हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मार्केट स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल और अभी हम बात करने वाले हैं बाटा इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, बाटा इंडिया लिमिटेड का शेयर जो है वो एक महीने में अपने प्राइस से 6% का फॉल दिखा चुका है। तो अब क्या पोजीशन बनती है यहाँ पर? क्या यहाँ पर हम लोगों को ये और नीचे जाता हुआ दिखने वाला है या यहाँ से एक रिकवरी करने वाला है, या अगर हमने प्रॉफिट की पोजीशन पे बैठे हैं तो क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? और जो तमाम सवाल होते हैं, क्या हम इसके ऊपर मेरी ओपिनियन क्या है, एनालिस्ट का व्यू क्या कहता है, बेसिकली ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे मैं आप लोगों से बात करता हूं दोस्तों बाटा इंडिया लिमिटेड की करंट पोजीशन। जो लास्ट पोजीशन थी वो 1550 रुपए की थी 5 फरवरी को 3:30 पे। उसके बाद कल बाजार ओपन होने वाला है और ये कैसा रहने वाला है, ये कैसा ट्रेंड करने वाला है, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसकी पोजीशन, बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। जिन लोगों ने इन्वेस्ट ही नहीं किया है अभी तक इसके अंदर, उनको एक बार इसका ब्रीफ देना जरूरी है, तो मैं वो ब्रीफ क्विक दे देता हूँ। मार्केट कैप 19,899 करोड़ की है। 1548 का करंट प्राइस चल रहा है, 1548 1550 के आसपास। 1845 इसने हाई बनाया था और 1000 का 52 वीक लो है। तो एक मजबूत शेयर है। 1000 का इसने इसका लो है, ठीक है। और 52 वीक हाई जो है वो 1845 है। स्टॉक का पी 1735 है और बुक वैल्यू 132 है। तो अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट पे ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। डिविडेंड भी पे करता है। आरओसी जो है वो 25.4 है और आरओई 18.2 है। फेस वैल्यू 5 की है, मतलब अभी भी इसमें चांसेस है कि ये और 5 बार जो है बोनस या स्प्लिट या कुछ वो भी आगे दे सकता है, कर सकता है। ये इसकी चांसेस बनती है। प्रमोटर होल्डिंग 53% की है, मतलब एक मजबूत दावेदारी जो है, एक मजबूत स्ट्रेंथ जो है वो नजर आती है कि प्रमोटर होल्डिंग 53% है। इसका मतलब कंपनी में आप एक स्टेबिलिटी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री की पी जो है वो 31 है, तो इंडस्ट्री के पी से बहुत हायर पे ये ट्रेड करता हुआ शेयर है, बहुत ही प्रीमियम शेयर है। ये चीजें हमें यहाँ के एनालिसिस से देखकर समझ में आ गई। अब इसके बाद एक बार हम इसको चार्ट पर देखते हैं। तो चार्ट पर यहां देखने के बजाय मैं आप लोगों को दूसरी जगह से वो चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। इस चार्ट में आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि ये चार्ट पर यहां पर ये 50 डीएमए की लाइन को टच करता हुआ नजर आ रहा है और इसने 50 डीएमए की लाइन को जो है 50 डीएमए की लाइन के साथ ये कैसे मूव कर रहा है आप इसको देखते जाइए। 200 डीएमए की लाइन ये वाली है, जो ग्रे लाइन आपको नजर आ रही है वो 200 डीएमए की लाइन है, और जो 50 डीएमए की लाइन है वो आपको इस कलर में जो येलोइश सा कलर है उसके अंदर आपको नजर आ रही है। तो आप इसको यहाँ पर देखिए और इसके बारे में मैं दोबारा लौटकर आप लोगों से बात करता हूँ। क्विक मैं फटाफट सबसे पहले इसके रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट की क्या पोजीशन है। तो रिजल्ट सितंबर 2020 तक के यहाँ पर दिए हुए हैं। दिसंबर 2020 का रिजल्ट कब आने वाला है उसके बारे में एक बार हम इनके इनके अनाउंसमेंट पे देख लेते हैं कि दिसंबर 2020 का रिजल्ट कब आने वाला है। तो बोर्ड मीटिंग फॉर क्वार्टरली रिजल्ट्स एक बार फटाफट जल्दी से देखें। तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं वो कब ये अनाउंस करने वाले हैं दोस्तों? तो इन्होंने नोटिस शो किया है कि वेडनेसडे February 10th कंसीडर अप्रूव अनऑडिटेड एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड December 31st। तो 10 फरवरी को इनके रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। ये हमें यहाँ पर देखकर पता चल जाता है। इसके बाद हम वापस आते हैं और जो अभी तक के रिजल्ट अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे हम बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी की पोजीशन कैसी है। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली रिजल्ट पे हम आ गए। अब हम बात करते हैं
सेल्स जो है वो जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में 368 हो गई थी, 135 से 368, जो कि एक शानदार जंप है। -86 करोड़ मतलब लॉस था 86 करोड़ का जून क्वार्टर में, जो कि 18 करोड़ प्लस में रिपोर्ट हुआ सितंबर में। बहुत कम है बट स्टिल माइनस से प्लस में आती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। एक बड़ी कंपनी है, 140 करोड़, 264 करोड़, 185 करोड़ इस रेंज में प्रॉफिट होता था, अब 18 करोड़ हुआ है और दिसंबर क्वार्टर का हमें देखना बाकी है। तो जो सेल है वो एक डिक्लाइन दिखा रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियस है शेयर नीचे जाता हुआ आप लोगों को दिख भी रहा है। तो ओपीएम परसेंटेज जो है वो 5% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 64 से 5% प्लस में है। इट मींस कि माइनस से प्लस में जाती हुई दिखाई दे रही है और प्लस में इसका मूवमेंट जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट प्लस में परसेंटेज आती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अदर इनकम और इंटरेस्ट की फिगर्स डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो एक्चुअली में है नहीं, लॉस में आ जाती है कंपनी 58 करोड़ के और माइनस में नेट प्रॉफिट आता हुआ आपको दिख रहा है। तो दोस्तों इस पोजीशन पे क्या पोजीशन बनती है, क्योंकि यहां पर रिजल्ट वाइज ये जो लॉस शो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये एक मजबूत कंपनी है, पहले इसने प्रॉफिट शो किए हैं, एक कंसिस्टेंट सेल है, 798, 673, 780, 680, 883, 883, 720, 722 दिसंबर 19 तक अगर आप देखें तो ये एक शानदार सेल रिपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद कोविड के बाद से इनकी फैक्ट्री को या इनके काम को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। लॉकडाउन में बाटा को बहुत ज्यादा उसकी सेल्स डाउन होती हुई दिख रही है। तो अब आगे क्या, यहां से प्रॉफिट इनका डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है और अगर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड अच्छा नहीं आया तो उसके बाद क्या पोजीशन बनती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जहां तक उम्मीद की जा रही है दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट बेटर आने वाला है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो प्लस में आते हुए हमें दिख गए थे। इसके बाद आने वाले टाइम में उम्मीद की जा सकती है कि दिसंबर के क्वार्टर में ये अच्छा नंबर रिपोर्ट कर दें, तो एटलीस्ट सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 135 से वापस 360 है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल्स अगर 500 करोड़ के आसपास या 550 करोड़ के आसपास आ जाती है तो एक अच्छी उम्मीद होती हुई दिखाई देती है। तो ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट पे पोजीशन। और एक बार हम देख लेते हैं बैलेंस शीट पे मोटा मोटा, तो शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। रिजर्व 1635 करोड़ थोड़ी घटते हुए नजर आ रहे हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। बोरोइंग्स जो हैं वो कम हो गई हैं लास्ट क्वार्टर से, बट 211 करोड़ की बोरोइंग्स दिखाई दे रही हैं। एक बार हम लायबिलिटी में क्विक नजर डाल लेते हैं तो ट्रेड पेबल अदर लायबिलिटी में एक बड़ा अमाउंट 965 करोड़ का नजर आ रहा है। ट्रेड पेबल इट्स ओके, इट्स फाइन, ट्रेड पेबल तो बिजनेस का पार्ट एंड पार्शल है। फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो 1206 करोड़ के हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार हम डेटा डेज देख लेते हैं तो डेटा डेज इज फाइन। इनके केस में ज्यादा उधार वाला सीन होता भी नहीं है, बट फिर भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फर्दर जो छोटे रिटेलर्स होते हैं या जो होलसेलर्स होते हैं उनको जो माल जाता है उसका टर्न अराउंड होने में अगर 8 दिन लग रहे हैं तो इट सीम्स फाइन। अगर आगे हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें या शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 52.96% है, जो कि एक अच्छा परसेंटेज और कंसिस्टेंटली प्रमोटर ने ये परसेंटेज जो है मेंटेन किया हुआ है। एफआईआईज ने भी इसमें 5.55% की होल्डिंग ली हुई है। डीआईआईज को बहुत भरोसा है बाटा के ऊपर और डीआईआईज ने 26% की होल्डिंग जो है वो ले रखी है। तो डीआईआईज ने बहुत दबा के माल लगाया हुआ है। इसका मतलब है डीआईआईज को पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बाटा जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। डेफिनेटली बाटा की जो सेल्स है वो पीछे अगर आप देखें तो लास्ट 4 या 5 क्वार्टर अगर बैक देखें तो बहुत ही अच्छी सेल्स रिपोर्ट होती थी और बाटा एक बड़ा नाम है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है शूज इंडस्ट्री में। तो दोस्तों थोड़ा मेरा गला खराब है, सॉरी। पब्लिक के पास इसका 15.42% शेयर है। सॉरी। और दोस्तों अब हम चलते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो कंपनी के बारे में कुछ और जरूरी बातें एनालिसिस में जो सामने आई थी वो जो यहाँ पे लिखी हुई भी है और उसको एक बार देख लेते हैं कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने डिविडेंड देती है और कंपनी जो है 21.12% का डिविडेंड देती है, हेल्दी है डिविडेंड।
तो मैंने आप लोगों को पहले ही देखकर बताया था कि स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 11.71% बुक वैल्यू से अपनी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, बट ये एक प्रीमियम शेयर है और अच्छा ही जो प्रीमियम शेयर होते हैं वो हमेशा अच्छे रेट पे मिलते हैं। तो आप लोगों को इस शेयर में अभी फिलहाल के लिए कुछ परेशानियां दिख रही हैं, बट ये टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म के लिए है। जैसे ही सेल्स लाइन इंप्रूव हो जाएगी, जो कि सेल्स लाइन इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई है, तो डेफिनेटली इसके आगे आप लोगों को ये शेयर अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको टेक्निकल वे में भी देखने की, समझने की कोशिश हम लोग करते हैं दोस्तों। तो मैंने इस चार्ट के ऊपर एक अपर ट्रेंड लाइन लगा रखी है, जहां पर अगर हम देखें तो ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आपको ये लेवल, अगर आप लोग ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, इसको आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखें तो ये एक अपर ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, जहां पर बार बार ये शेयर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और इसके बाद मैंने इसको बॉटम में भी एक सपोर्ट लाइन यहां पर लगा दी है, जो कि 1500 रुपए के आसपास है। ये 1548 के आसपास चल रहा है और 1500 रुपए जो है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक जो मैंने मूविंग एवरेज यहां पे लगाया मेरा मैं इतने 10,000 इंडिकेटर्स यूज करने के बजाय एक या दो मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स हैं, जिसमें एक मूविंग एवरेज है 44 और एक सुपर ट्रेंड है, वो मैं यूज करता हूं। कभी कभी फेबिनाकी यूज कर लेता हूं। और तो मैंने इसके अंदर मूविंग एवरेज लगाया, और अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज का जो पॉइंट बनता है, उस पॉइंट को के लेवल पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्ट मूविंग एवरेज के पॉइंट पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप अपनी एनालिसिस कंप्लीट कीजिए, आप जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं उसको लगाकर देखिए कि इसकी क्या पोजीशन बनती है। मैंने मूविंग एवरेज 44 यूज किया है और ट्रेंड लाइन लगा के इसको एक सपोर्ट दिया है, और वहां से मुझे जो समझ में आ रहा है कि 1500 का इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, और ऊपर के ट्रेंड लाइन में ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो रेजिस्टेंस का लेवल 1600 के आसपास है अभी फिलहाल। और आगे इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये कल या परसों में जाता है तो इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो अभी घटकर थोड़ा सा 1572, या आप कह लें कि 1500 से 1550 से लेके 1600 के बीच में ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसने कल वो सर्किट ब्रेक कर दिया तो ये यहां से निकल के आगे की तरफ, टेक्निकली बता रहा हूं आपको, टेक्निकली अगर इसने ये सर्किट ब्रेक कर दिया और ये लेवल ये ब्रेक कर जाता है और एक बार ये 1600 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, तो डेफिनेटली यहां से बाटा आप लोगों को एक अच्छी रैली दिखा सकता है। ये टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस के बेस पे आपको बताया, और अगर मैं फाइनेंशियल्स के बेस पे बताऊं और प्रॉफिट लॉस के बेस पे बताऊं, तो आप लोग 7 तारीख है, 10 तारीख तक एक बार इसमें एंट्री लेने से पहले इसका रिजल्ट देख लें। जहां तक उम्मीद है, रिजल्ट में मुझे पता नहीं कि प्रॉफिट क्या रहने वाला है, प्रॉफिट किस तरह का आप लोगों को शो होने वाला है, बट डेफिनेटली सेल्स लाइन मेरे अकॉर्डिंग इंप्रूव होने की चांस है। प्रॉफिट माइट भी अभी आप लोगों को उस लेवल पे आता हुआ ना दिखे, या उस रेंज में प्रॉफिट आता हुआ ना दिखे, तो शॉर्ट टर्म में माइट भी आप लोगों को इतना अच्छा प्रॉफिट ना दे, बट अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और आप थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन या थोड़े से लॉन्गर व्यू के साथ इसको लेते हैं, एटलीस्ट 5 इयर्स के व्यू के साथ, मैं हमेशा ही एक बात बोलता हूं कि अगर किसी शेयर में आपको इन्वेस्ट होना है तो एटलीस्ट 5 इयर्स का व्यू आप लोग जरूर लेके चलिए दोस्तों। कम से कम 2 साल, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2 साल, और ज्यादा अगर आप रखना चाहें तो 5 साल का जो पीरियड है उसको आप लेके चलिए, तो एक शेयर में आप लोग अप डाउन और सारी रेंज देखने में कामयाब होते हैं, और शेयर आपको अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आपको बेनिफिट दे पाता है। तो अगर हम इसको देखें डेली चार्ट पे तो ये न्यूट्रल नजर आता है। अगर हम इसको वीकली बेसिस पे देखें तो आप देख सकते हैं टेक्निकल रेटिंग क्या बोलती है, ये वेरी बुलिश है। जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये सपोर्ट ले रहा है, ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने वाला पॉइंट है, तो 2 इसको इमीडिएट सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर ये करंटली इस पोजीशन पर ट्रेड कर रहा है, वहां पर भी इसको एक सपोर्ट मिल रहा है मूविंग एवरेज का, और उसके नीचे 1500 का एक अच्छा बेस लेवल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां से एक अपसाइड दिखाने की चांस है, बट स्टिल आप बहुत केयरफुल रहिए। 1500 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा, और अगर ये 1600 को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है दोस्तों, तो डेफिनेटली ये आप लोगों को 1700 1800 का लेवल इसी महीने के
एंड तक जो है 1600, 1650, 1700 का लेवल इसी महीने के एंड तक दिखा भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट आने के बाद इसके अंदर एक अच्छा जंप आप लोगों को नजर आएगा, वो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं। तो उस समय आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि माइट भी रिजल्ट में प्रॉफिट ना भी आए। देखिए मंथली पर भी आप देखें तो ये वेरी बुलिश शो कर रहा है, माइट भी रिजल्ट में प्रॉफिट ना भी शो हो। आप इसकी सेल्स फिगर पे ध्यान दीजिएगा, अगर सेल्स इंप्रूव हो रही है तो डेफिनेटली आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में इसके प्रॉफिट वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो जब कोई प्रीमियम शेयर, जब कोई बड़ा शेयर, जब कोई अच्छा शेयर गिरे हुए रेट पर मिलता है, नीचे की तरफ मिलता है, तो डेफिनेटली उसमें एक बाइंग ऑप्शन बनता है। तो यहां पर एक बाइंग जोन बन रहा है जो कि शानदार दिख रहा है, और आप इसको लेने का मौका अपने हाथ से जाने ना दें। आप अपनी एनालिसिस कंप्लीट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखें। बट मेरे हिसाब से ये मिनिमल रिस्क के साथ बहुत हाई रिवॉर्डिंग शेयर यहां पर आपके सामने है। तो आप अपनी एनालिसिस कंप्लीट करें और उसके बाद इस शेयर में एंट्री लेने की सोचें और देखें कि ये एंट्री लेने लायक पोजीशन बन रही है नहीं बन रही है। मेरी ओर से बाय रिकमेंडेशन है। अगर वीडियो में दी हुई इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जैसे मुझे आप लोगों ने, इतने लोगों ने इतनी जल्दी इस चैनल को इतना सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इतना प्यार और इतना भरोसा जताने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो कि मैं आपसे जुड़ा रहा हूं और आप मुझसे जुड़े रहें दोस्तों। सो हियर आई एम साइनिंग ऑफ, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, बाय बाय।